गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर की कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में स्टडी की थी, जिनमें कौन सी की थी हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन और ऑर्गन के बारे में। नाइट्रोजन जो है ये की कंपोनेंट है प्रोटीन का, डीएनए का और क्लोरोफिल का, जो कि एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन जो है हमारी फूड सप्लाई के लिए भी ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है नेसेसरी कंपोनेंट है फूड सप्लाई के लिए, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स और एनिमल में। नाइट्रोजन का एक और जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को पतला करती है एटमॉस्फेयर में, साथ में जिसके कारण क्या होता है कि जल्दी जो बर्निंग होती है अर्थ सरफेस से, उससे बचत होती है। फूड पैकेजेस जो होते हैं, मतलब खाना जो पैक वगैरह करते हैं, उसके लिए भी नाइट्रोजन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सवाल ये उठता है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स लेते कैसे हैं। नाइट्रोजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन एंटर करती है सॉइल में। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन साइकिल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से बदलकर एमोनियो में बदलता है। फिर यही एमोनियो फिर क्या होता है कि फिर ये जो एमोनियो है ये नाइट्रेट्स में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रेट्स को रूट्स के थ्रू लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र के थ्रू भी नाइट्रोजन हमारी सॉइल में ऐड होता है। देखो बच्चों, ये जो गैसेस हम पढ़ रहे हैं, इनके और ज़्यादा यूजेस और इम्पोर्टेंस है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो ये एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है। इसको नोबेल गैस का नाम दिया गया है। इसकी जो खोज की गई थी सन 1894 में की थी, 1894 में की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम रामसे के द्वारा और लॉर्ड रेलाई के द्वारा। ऑर्गन जो है ग्रीक वर्ड ऑर्गोस से आया, जिसका मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का क्या मतलब है कि जो ऑर्गन है ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए इसको साफ़ सुथरी गैस कहा गया है। यूज़ क्या होते हैं ऑर्गन के? ऑर्गन जो है वेल्डिंग में यूज़ किया जाता। बच्चे आपने दुकानें देखी होंगी लोहे की, वहाँ पर वेल्डिंग का काम होता है। वेल्डिंग मतलब लोहे को जोड़ते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, बिजली की मशीन होती है उसके द्वारा। देखो बच्चों, ऑर्गन जो है ये क्रिएट करती प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। एक प्रोटेक्ट मतलब बचाती है चीज़ों को। किसके लिए? वेल्डिंग मेटल्स के लिए। जैसे एल्युमिनियम हो गया आपका, स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या करती है, जो आपका स्टील हो गया, जो एल्युमिनियम है, ये क्या करती है, इन मेटल्स को ऑर्गन जो है बचाती है। ऑर्गन क्या करती है, एटमॉस्फेयर में कंटामिनेशन और ऑक्सीडेशन जो है उसको भी प्रिवेंट करती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर और क्लीनर वेल्ड होता है। देखो बच्चे, वेल्ड कैसे क्लीनर होगा? अब आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। कंटेमिनेशन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा गंदगी जमा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, जैसे पानी होता है, पानी में हम गंदगी डालते हैं, या पानी में जैसे गाड़ी चलती, गाड़ी से तेल लीक होता है, वही तेल कहाँ जाता है? रिवर्स में जाता है। तो क्या हो जाता है? कंटेमिनेशन होता है। लेकिन जो ऑर्गन एक ऐसी गैस है जो कि कंटेमिनेशन को, जो गंदगी को क्या करती है, रोकती है। दूसरा ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जो भी चीज़ आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, लोहा होता है। लोहा जो होता है, अगर आप उसको बाहर छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है लोहा, तो क्या होता है, उसको जंग लग जाती है। तो जो ऑर्गन होती है ये जंग लगने से भी बचाती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन जैसे आप एप्पल काट के रखते हो या आलू काट के रखते हो, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि एप्पल और आलू क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आकर वो क्या हो जाता है, अपना कलर चेंज कर देता है, वो ब्लैक हो जाता है। तो वो होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑर्गन जो होता है ये ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट आपका जो होता है ये लाइटिंग में भी क्या होता है, ऑर्गन यूज़ होता है। जैसे लाइट बल्ब्स जो होते हैं, इनमें भी ऑर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। रेडियो ट्यूब्स जो होती हैं उनमें भी ऑर्गन का यूज़। ऑर्गन जो है एटमॉस्फेयर में 0.93% है, और ऑर्गन जो है एल्यूमिनेटेड साइन है, जो कि क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है। कहने का मतलब कि ऑर्गन के कारण ही जो बल्ब हैं वो जलते हैं।
और जो आपका ऑर्गन होता है और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जो एलईडी हैं मॉडल्स हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई आपकी, नाइट्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, आर्गन होगी, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे।